सब्सक्राइब कीजिए ज़ाबीस किचन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बकरीद के इस मौके पर बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही आसान और जल्द तैयार हो जाने वाली बीफ टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूँ। ये टिक्का बोटी बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ या मटन 1 kg 1 किलो, और इसको इस तरह से छोटी बोटियां बना लेंगे। देखें, इस तरह से मैंने इसकी छोटी छोटी बोटियां बना ली हैं। और इसमें हम अब अदरक लहसुन मैंने लिया है 2 टेबल स्पून शामिल कर दें, और साथ ही 1/2 टेबल स्पून नमक भी डाल देंगे। कच्चा पपीता छिलकों समेत बारीक पीस कर 3 टेबल स्पून शामिल कर दें। और इसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम 3 घंटे हमारे हो चुके हैं। अब इसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे वो ये हैं: हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, भुना कूटा धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर कर लीजिएगा, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए इसको आप भर कर ले लीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ज़ीरा भुना पिसा 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये टिक्का मसाला है, शान का टिक्का मसाला मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भरकर। ये ज़रूर शामिल करिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेमन जूस 2 टेबल स्पून भरकर, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। और अगर आप ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ओवरनाइट रखने से ये बहुत अच्छी से गल जाती हैं और बहुत ही अच्छी बोटियां तैयार होती हैं। मैंने इसको ओवरनाइट रखा है। अब हम पैन लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 4 से 6 टेबल स्पून। हल्का सा तेल गरम कर लेंगे। अब इसमें हम टिक्का बोटी डाल देंगे। और इसको कवर करके 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकाना है ताकि अच्छे से गल जाए। इसी पॉइंट पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी वीडियो मेरी आपसे मिस ना हो। ये बिल्कुल फ्री है। ये देखें, ये गल चुकी हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी हम खुश्क कर लेंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे। और एक साइड पे मैंने कोयले को जलाने के लिए रख दिया है। कोई भी प्याली हो आपके पास या एल्युमिनियम की इस तरह से प्याली बना लें और इसको सेंटर में रख देंगे। और इस पे हम कोयला रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, और साथ ही थोड़ा सा तेल कोयले पर ऐड कर देंगे और फ़ौरन ही इसको कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट्स के लिए इसको कवर कर दें ताकि बारबेक्यू का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। इसी पॉइंट पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी वीडियो मेरी आपसे मिस ना हो। ये बिल्कुल फ्री है।
ये देखें मज़ेदार टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। अब इसे चटनी केचप लेमन के साथ सर्व कीजिए और सबसे तारीफ़ें पाएँ। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आज ही इसको बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी वीडियो मेरी आपसे मिस ना हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।